INS 24x7 के खास कार्यक्रम जन का मन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है आपातकाल। 25 जून को आपातकाल का ऐलान किया गया था। 26 जून 1975 से आपातकाल लागू कर दिया गया था और उसके बाद जो हुआ देश में अगले 2 साल तक, उसकी याद में बीजेपी इस आपातकाल की इस बरसी को काला दिवस के रूप में मनाती है। आज रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम रखा गया था। ये काला दिवस, संविधान की हत्या दिवस, लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन किया गया था। हर साल इस दिन को बीजेपी और जो उस समय मीसाबंदी थे वो इसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं और उसकी याद में पिछले 8-10 साल से मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करती है। उस आयोजन में हजारों की संख्या में जो उस वक्त जेल गए, जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, वो अपनी बातों का जिक्र करते हैं, उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें किस तरह की यातनाएं दी गई वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने एक सेनानी के रूप में काम किया। सर, आप भी मीसाबंदी रहे? जी, मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी 1975 में इमरजेंसी लगी थी, मैं 76 में बंद हुआ रहा। कहाँ पर बंद हुए थे आप? जबलपुर जिला, मंझौली। अच्छा। कितने दिन आप जेल में रहे? हम 2.5 महीने करीब रहे। बहुत कष्टदायक रहा। फर्स्ट राउंड में तो बहुत मार भी पड़ती रही और खाना भी ढंग का नहीं मिलता रहा। 10 दिन बाद फिर हम लोगों को दूसरी जेल में डाल दिया, बैनर में, और फिर उधर थोड़ी सुविधा मिली। अब कैसा आप फील करते हैं जब सरकार है, आप जिसको सपोर्ट करते हैं, आप सरकार भी है, अब जो सम्मान होता है, आपको बुलाया गया, तो इसे किस तरह देखते हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा, सम्मान मिल रहा और पैसा भी मिल रहा और अच्छा लगता। हर साल हम लोग आते हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी बड़े ऐलान किए हैं, स्पेशल ट्रेन की भी बात की है, इलाज की भी बात की है, उसको किस तरह देखते हैं? भाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग लोकतंत्र सेनानियों के लिए कुछ सोचा है, कुछ घोषणाएं की है, बड़ी सकारात्मक है, अच्छी है कि मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन हम लोगों का ख्याल रख रहा है। आप आपातकाल का कुछ एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं? अब सर, इतनी 51 वर्ष हो गए हैं, इतना तो उस समय मेरी उम्र 17 वर्ष की थी, उतना तो मुझे याद फिर भी नहीं है, लेकिन जो उस समय वातावरण था वैसा वातावरण न जीवन में देखा है और ना अनुभव किया है। जैसा परिवार ने हमारी यातना झेली है, हमारे लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों ने यातना झेली है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो हैं लोग हैं यहाँ मौजूद, जो उस दौर की बातों को याद करते हैं। रविंद्र भवन में यह आयोजन था। पिछले कई सालों से इस तरह का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर होता रहा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जब भी यह आयोजन होता था। मीसाबंदी में तो नहीं रहा, मेरे पिताजी रहे 19 महीने जेल में, श्री रमेश चंद जी बरगले, और हम उस समय तो स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो जो समय देखा, उस समय ने हमको ऐसा जगाया कि हम आज तक जगे हुए हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप रहे मीसाबंदी? मैं मरहूम हुसैन बंदूक वाला हरदा, इमरजेंसी में हमको अंदर कर दिया भाई, बड़े भाई को, मेरे को कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी। सीमेंट परमिट से बेच रहे थे, परमिट से बेच रहे थे सीमेंट। हमने सीमेंट जो है लोगों को परमिट चढ़ा के बिल बना लिए और बिल के साथ डिलीवरी चालान लगा था कि गोदाम से माल निकाल लो जाके। तो वो क्या हुआ, इतने में बारिश आ गई तो 1000 बोरी ज़्यादा निकली स्टॉक में बिल की कटिंग से। तो गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, उसके अंदर कर दिया। तो यहाँ से हमारी खंडवा भोपाल की दुकानों में भी उसका असर हुआ और हमको 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उस टाइम पे। वो क्या वजह है? आपातकाल की वजह से आपको जेल में? आपातकाल में था ना, वो आपातकाल में ही था। जाहिर सी बात है, अपने अपने तजुर्बे हैं, अपनी जो उनको जो एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह वो आपातकाल में उन्होंने समय गुजारा। और ये एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी आपातकाल को लेकर के आपातकाल का जो समय था वो किस तरह था, इसको लेकर मुझे कुछ यादें हैं जो उसको सर आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मेरे परिवार पूरा आपातकाल में बंद रहा। शौचालय में मेरे पिताजी को बंद किया गया, हथकड़ियाँ डाल के पूरे गांव में घुमाया गया और रात भर शौचालय में बंद होने के बाद नरसिंहगढ़ जेल में मिला उनको और 19 महीने जेल में बंद रहे। तो
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या कितनी यातनाएं उन्हें दी गई और क्या गुनाह था उन्हें जो उन्हें जेल में डाला? जेल में यह कि जनसंघ का प्रचार कर, जनसंघ के संस्थापक लोग थे और जनसंघ के फाउंडर लोग होने के कारण जनसंघ गढ़ था सुसनेर, यहाँ से हमेशा जनसंघ के ही उम्मीदवार जीतते थे। इस कारण कांग्रेसियों को लगा कि ये लोग अगर हट जाएंगे तो हमारी पार्टी आ जाएगी, इसलिए इन लोगों को बंद किया गया। उसके बाद भी हमारी पार्टी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा रहेगी। तो अब कैसा लगता है जब मोदी जी? अब मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी है तो हमारा ब्रांड है और भारत को ले जाएंगे तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी। मैम आपका क्या एक्सपीरियंस, आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए और बताइए। मैं आभा चोपड़ा हूँ, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ और मेरे पिताजी इमरजेंसी में 20 महीने रह के आए थे और वो समय मैं बहुत छोटी थी, पर मेरी यादें आज भी हैं उस समय कि वो समय जो मेरी मम्मी हमेशा रोते रहती थी, हमेशा मैं उनको रोते हुए ही देखती थी और कैसे उनके ऊपर यातनाएं थी। कहीं उनके अगर कोई मिलने भी आ जाता था तो उसके ऊपर भी नजर पड़ जाती थी कि अगर ये इनको मिलने जा रहा है तो इसको भी पकड़ के जेल में डालो। तो उनको भी पकड़ के अगर कोई मिलने आया तो ना किसी को मिलने दिया जाता था उस समय, क्योंकि मेरे पिताजी अमृतसर से यहाँ आए हुए थे आगर में, तो हमको जाना आना, और क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे तो हमारे घर की कमाई भी बंद हो गई थी। तो उस समय जो हमारे कह सकती हूँ कि कुछ मेरे नाना जी ने या मेरे दादाजी के यहाँ परिवार से कुछ हेल्प हुई तो हुई, अदरवाइज हम लोग ने इतना सरवाइव किया है। हम 5 भाई बहन थे, ये मेरे बड़े भैया हैं। हम 5 भाई बहनों को पढ़ाना, हर बच्चे तब पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। और उस समय मैंने अपनी मम्मी को जिस तरीके से पैरोल के लिए बार बार भोपाल आना कि पैरोल मिल जाए, और मैं तब मुश्किल से 4-5 साल की थी, तो मुझे कुछ धुंधली यादें आज भी हैं कि वो 4-5 साल में भी जब मेरी मम्मी मुझे मैं किसी के यहाँ छोड़ के आना, क्योंकि आना और जाना तब बसों में 6-6 घंटे लगते थे, 6 से 7 घंटे लगने थे और उसमें आना और जाना बहुत मुश्किल होता था। और उन्होंने तब भी वो किया, और उन्होंने पेरोल के लिए भी तब होता था, बहुत मुश्किल होती थी। अंदर जब हम जेल में पापा जी से मिलते थे, जेल में हमारे पापा जी को शुगर हो गई थी। उन्होंने इतनी यातनाएं सही उन्होंने कि उनको उस समय शुगर भी वहीं पे हुई, और बहुत हमने उनका कष्ट देखे हैं। उनको हमसे मिलने नहीं दिया जाता था। जाहिर की बात है, अपना अपना जो तजुर्बा है, अपनी यादें हैं। कुछ लोग हैं जिनके परिजन ने, माता पिता ने बहुत एक लंबा संघर्ष किया है और उस यातनाओं को झेला है। उनका कहना है। सर परिचय? हाँ, वीरेंद्र द्विवेदी। हाँ, मैं खुद, हाँ, मैं जेल में था। कहाँ पर रहे? होशंगाबाद। जा। क्यों आपको जेल में उस वक्त बंद किया गया? हाँ, उस समय तो राजनीतिक कारणों से भी था, मैं पत्रकार भी था, एक अखबार भी हम लोग निकालते थे, और व्यापारी संघों का और अन्य संगठनों का मैं पदाधिकारी रहा। इसलिए जो है वो विरोध के कारण उन्होंने, कांग्रेस ने हमें लगभग 6 महीने। हाँ, अब जब आपकी विचारधारा वाली सरकार है तो आपको कैसा लगता है? नहीं, असली में क्या हमारी विचारधारा की सरकार है, वो हमारे लिए और समाज के लिए और देश के लिए सब कुछ कर रही है, उससे हम संतुष्ट हैं। क्या आपातकाल का आज काला दिवस मनाया गया, आज आपातकाल लगाया गया था, उस समय के दौर को थोड़ा अगर आप कुछ शब्दों में बताओ। उस समय तो बहुत अंधकारमय था। एक परिवार से 2-2, 3-3 लोग बंद थे। मेरे पिताजी और मैं दोनों बंद थे। इटारसी के एक परिवार से, सोनी परिवार से 3 लोग बंद थे, जिसको कांग्रेसी कह देते थे कि इसको बंद कर दो। उसका कोई वो नहीं, एसडीएम कलेक्टर दस्तखत करते थे, जेल के अंदर कर देते थे। 17 महीने परिवार पूरे तरह से बर्बाद हो गया, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई और पूरा संघर्ष रहा। कई कार्यकर्ता आंदोलन करके जेल में गए, उसका विरोध किया, और इस तरह से 17 महीने पूरे, इसका कोई हिसाब नहीं था कि कब छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे, क्योंकि कोई उसकी निश्चित तिथि नहीं थी कि सज़ा की इतनी अवधि है, वो अनियमित था। तो इस तरह के माहौल में पूरा देश के आपातकाल को भोगा है, और जिसके कारण ये आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने वाली पीढ़ी को ये मालूम पड़े कि संविधान की हत्या हुई थी, आपातकाल लगा था, और ऐसी स्थिति देश में दोबारा नहीं आए, इसके लिए आज का दिवस मनाया जाता है। आज जो कार्यक्रम होता है, कितने आप इससे संतुष्ट हैं? और जो सरकार जो आपको फैसिलिटीज दे रही है या जो सुविधा दे रही है, सम्मान के रूप में सरकार हमारी है और पूरी तरह से सरकार हम लोगों की चिंता कर रही है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक
चिकित्सा की, मानदेय की 30,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, सारी चिकित्सा सुविधा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार हमारी है और इस नाते हम सरकार से पूर्ण प्रसन्न हैं। लोकतंत्र को बचाने में एक आपकी बड़ी भूमिका रही है। अब आगे कैसा देखना चाहते हैं आप देश के अगले भविष्य? अगले भविष्य में यही है कि देश में प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, देश में चारों तरफ खुशहाली रहे, उस तरह के गैर कानूनी काम नहीं हो। इसके लिए आगे आने वाली पीढ़ी को सतर्क रहना पड़ेगा और इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि जो भी वर्तमान पीढ़ी है उसको उस समय की अवधि का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे आप पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, इसी तरह ये इस माध्यम से पूरे देश के नवयुवकों को, नौजवानों को पता लगे कि इस तरह की व्यवधान फिर से ना हो, इसके लिए आज का दिवस मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, उस दौर में जेल में रहे, उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है जो उनके साथ जो यात्राएं दी गई, अपने परिवार के साथ रहे। हमने जिनसे बात की वो अपने पिता के साथ जेल में थे, 17 महीने तक वो जेल में रहे। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या उनकी क्या मनोदशा रही, क्या स्थितियाँ थी, आपातकाल कैसा था और कितना उन्हें कष्ट भोगना पड़ा उस दौरान। मैम, आप बहुत बुजुर्ग हैं और आप इस कार्यक्रम में आई हैं, आपका क्या परिचय है, क्यों आई हैं? मेरे पति योगेंद्र भावसार झाबुआ के, और वो 18 महीने जेल में अलीराजपुर रहे। और वो मतलब 2 महीना इधर उधर घूमे और इंदौर बस में जा रहे थे तो उनको बस में से उतार लिया और फिर उनको 3 दिन झाबुआ की जेल में रखा और उसके बाद 18 महीने अलीराजपुर जेल में रखा। क्या वजह थी उसकी? ये आरएसएस के थे, आरएसएस के थे। आपने किस तरह की यातनाएं झेली? क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बहुत सी परेशानी आई, बहुत सी परेशानी आई, आर्थिक भी परेशानी आई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत असर हुआ, बहुत सी परेशानी क्या आई। आप कभी उनसे जेल में मिलने गई? आपको हाँ मिलने गई की ना, इजाज़त मैं दी गई? 3 बार गई मैं अलीराजपुर जेल में। बड़ी मुश्किल से इजाज़त। मेरे को है ना कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी थी, बोले बच्चे पत्नी मिल सकती है, माँ मिल सकती है। फिर मैं गई और मैंने बोला माँ माँ की जगह है और पत्नी पत्नी की जगह है। बोला आपके बच्चे 12 साल से बड़े तो नहीं है। मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा बच्चा छोटा ही था। फिर मैं सब चारों बच्चों को लेके गई मैं अलीराजपुर में। फिर वहाँ पे अलीराजपुर मिलने गए, जेलर साहब बैठे रहे और मैं कुछ खाने का सामान ले गई तो उनको दिया। उनने मेरे को टेस्ट करवाया, उसके बाद 15 मिनट उनके साथ बैठी, बातचीत करी और वापस में झाबुआ आई। क्या बात हुई होगी? क्या उनको लगता था कि वो अब कभी जेल से बाहर निकलेंगे? नहीं, उनको ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि मैं जेल से पर कोई समस्या समय तो था ही नहीं। मैं रोती रहती थी कि कब छूटेंगे। देवास के महाराजा भी साथ में, देवास तो के कोई महाराजा भी साथ में जाहिर सी बात है, आप हमारे साथ हैं सर। देवास आप के उनके महाराजा बेटे हैं, अलीराजपुर आप जेल मेरे में साथ हैं। मेरे पिताजी लोकतंत्र सेनानी रहे, मेरी उम्र बहुत छोटी रही। माताजी और परिवार ने बहुत कष्ट सहे उस विकट परिस्थिति में। और झाबुआ जो वनांचल है, वनवासी अंचल है, वहाँ पर हमारे पिताजी ने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत करी। मेरे दादाजी आर्य समाजी भी थे और झाबुआ में ट्रांसफर होकर के उनको कालापानी जब झाबुआ कहा जाता था, उनको खरगोन से झाबुआ ट्रांसफर किया था। और मेरे बड़े काका जो कि शासकीय सेवा में थे, उस दौर में उन पर भी अत्याचार करते थे और उनको भी उन सेवा से त्यागपत्र देना पड़ा परिवार का भरण पोषण करने के लिए। माताजी और मेरे बड़े काका जी ने, कीर्ति जी भावसार ने बहुत संघर्ष किया और विपरीत परिस्थितियों में हम छोटे छोटे बच्चों को और अपने भाइयों को सभी को संगठित रूप में संयुक्त परिवार में रखा। आज वर्तमान में आज इस काला दिवस का हम आज उपस्थित हुए यहाँ पर और हमें बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि कितनी काफी उम्र के लोग संघर्षशील रहे उस समय में। ये प्रेरणा हमें आज प्राप्त हुई। झाबुआ जिले में सबसे पहला परिवार है हमारा भावसार परिवार, जो भी मूल रूप में है। अंकल भी पार्षद रहे थे सबसे पहले 1982 में। मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप यहाँ पे आई हैं काला दिवस के लिए? जी, मेरे हस्बैंड आप सर, आप मीसाबंदी रहे हैं? मीसाबंदी 19 महीने रहा। मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैंने संघ का 2 वर्ष का शिक्षण जो महू में हुआ था उससे मैं आया था और संघ का दायित्व तो मेरे ऊपर था और मैं उज्जैन नगर का एक जिम्मेदार संघ का दायित्व होने के नाते मैंने उस समय पर जो सरकार द्वारा काला दिवस लगाया गया उसके विरोध में मैंने पूरे देश में उज्जैन के अंदर जन आंदोलन कर कई लोगों को जेल में भेजने की प्रेरणा दी और कई लोगों को जेल भरो आंदोलन के अंतर्गत हमारे कई कार्यकर्ता स्वयंसेवकों को जेल भरो आंदोलन में गया। कितनी उम्र रही होगी मेरी आपकी? 17-18 साल की उम्र थी और 17-18 मेरे को जो है वो एक किसी
क्रिमिनल को या किसी डाकू को गिरफ्तार करते हैं, मेरे को जेल में तो नहीं यातना मिली, क्योंकि जेल में ले जाने के पहले मेरे को करीब करीब 200 से 250 पुलिस वाले मेरे को लेने के लिए आए। वो मेरा पूरा घर घेर लिया और अंत में मुझे कहा कि अब आपको जेल चलना पड़ेगा। और मुझे मेरे घर से पूरी पुलिस की लारी भर के आई थी वो, जो मुझे जेल ले गई। और फिर 19 महीने अंदर हमारे लोग थे, उन लोगों ने हमें साथ दिया। उसके बाद हमारी छूटने की संभावना खत्म हो गई थी, किंतु मैंने उज्जैन भेरूगढ़ जेल के अंदर संघ की शाखा लगाकर 19 महीने तक पूरी प्रार्थना करी। और सारे स्वयंसेवक जो वहाँ पे रहते थे उन सबकी प्रार्थना और सारे लोगों को उत्साहवर्धन दिया। आज निकल यह काला दिन निकलेगा और फिर नया सूर्य उगेगा, उसकी चिंता में है। हमारी माता राम और हमारे पिताजी 9 महीने के अंदर 3 महीने के 4 महीने के बाद उनको पैरोल मिला। वो पैरोल क्या मिला, 2 दिन मिलने की मुलाकात करी। उस मुलाकात के अंदर भी मेरी माँ ने कई चक्कर कलेक्टर के खाए। बड़ी मुश्किल से अनुमति मिलती थी कि वो हमें मिलने के लिए, सिर्फ माता पिता मिल सकते थे, भाइयों को अनुमति नहीं थी। तो सर आपका क्या अनुभव रहा? मेरा नाम गणेश गौड़, विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष रह चुके उज्जैन में। मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहा। मेरे मामा श्यामलाल जी गौड़ जो कि 1957 में जनसंघ के मंत्री थे, अध्यक्ष भी रहे। आपातकाल की रात को ही दूसरे दिन सुबह उनको जैसे ही घर से निकले उनको गिरफ्तार कर दिया गया। मामा के पास ही मैं रहता था। मेरे को संगठन द्वारा के भूमिगत रहना है। मेरे को भाई तूरी बाबूलाल जैन मंत्री थे, उनको भी अरेस्ट किया। तो भूमिगत रह के इतनी यातनाएं, जो अंदर रहने वालों को तो ठीक तकलीफ, और बाहर रह के भी हम पैम्पलेट बांटते वो करते तो कांग्रेस की शिकायत कर देते, फिर हम इधर उधर भागते, फिर वो कार्य करते। पर उस समय ऐसा लगता था कि काला दिन कैसा आ गया कि लोग परम मित्र भी वो बोलते तुम आर्थिक सहायता ले लो पर हमसे बात मत करो। सर आप ने किस तरह आपातकाल को देखा है या क्या आपका एक्सपीरियंस है उससे? जब मेरे पिताजी मीशा में गए उस समय मैं 8वीं क्लास का छात्र था। परिवार के, चूँकि मैं बड़ा था और पिताजी मेरे मुखिया, तो जब वही अंदर चले गए तो एकदम प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया कि जीवन यापन कैसे चलेगा। उस समय मैंने वन विभाग में 4 रुपये 20 पैसे रोज में फॉरेस्ट में काम किया और परिवार को एकजुट लेकर चले। लेकिन उस समय भी हम लोगों के ऊपर भी कांग्रेसी लोग जो थे, वहाँ के स्थानीय लोग, वो इतना प्रेशर डालते थे कि अब तुम्हारे बड़े बेटे को हम ले जाएंगे और ये है, और कई प्रकारों से। और पिताजी हमारे 21 महीने जेल में रहे। शेष लोग तो 19 महीने रहे होंगे, 21 महीने में जेल से छूट के आए। और आज जो हम देख रहे हैं भारत का स्वरूप, 9 अलग अलग जेलों में ट्रांसफ़र हो जाते थे। रात को 1:30 बजे वहाँ से उठा लिया जाता था। एक बार तो ये हुआ कि 10 लोगों को ले गए, उसमें से मात्र 2 लोग जिंदा बचकर आए। 19 महीने पूरे समय जेल में रहे। उन्होंने 1948 में जब गांधी हत्या हुई थी तब भी वो ये आंदोलन करके जेल गए थे। और 1975 में भी इमरजेंसी जब लगी, आपातकाल लगा, तब भी 19 में पूरे समय जेल रहे। हम करीबन 10 साल के, हमारे बड़े भाई साहब 12 साल के थे। हमने बहुत संघर्ष में वो समय निकाला। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो काला दिवस मनाया गया और क्या एक्सपीरियंस और क्या देखते हैं आप, कितना अनुभव करते हैं? मैं बालाघाट के बैहर तहसील का निवासी हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री श्याम बाबू वर्मा वहाँ बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना करने वाले पितृपुरुष के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा का जनसंघ का जो पहला दीपक जला, बैहर विधानसभा से जो पहला विधायक जीत के आया था, उनके कारण जीत के वहाँ पर आया हुआ था। जीवन इतना कठिन उस समय हो गया था। हमने जब इतिहास संकलन किया, दादाजी 1948 में जब गांधी वध हुआ था, उस समय भी ग्वालियर जेल में निरुद्ध रहे। उस समय भी यातनाएं उन्होंने लगातार झेली। उसके बाद जब ये मीसा लगती है, घर में से दादाजी को ले जा लिया जाता है, साथ में पुलिस पकड़ के ले जाती है 21 महीने तक। मेरे पिताजी मात्र 9 से 10 वर्ष की आयु के थे। उनने पूरा जीवन यापन अपने नीचे के 5 भाई बहनों का पूरा और माताजी का जीवन यापन करवाया। बहुत सुगमता के साथ। परेशानी होती थी, लगातार उन पर दबाव डाला जाता था। करीब 8-10 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसको मुख्य भूमिका रहती है तपन भौमिक जी की, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और सभी जो मीसाबंदी हैं उनका ध्यान रखते हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये आज एक बार फिर एक बड़ा आयोजन आपके द्वारा किया गया, क्या अनुभव है? देखिए, जो लोग मीसा में बंद थे 1975 में, उनको मध्य प्रदेश शासन ने लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया। प्रत्येक वर्ष गत 11 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले शिवराज जी थे, वो अभी मोहन जी हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने भी मीसाबंदी हैं सबका सम्मेलन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इससे 2 लाभ होता है हमको।
कि पूरे मध्य प्रदेश के सारे मीसाबंदियों का एकत्रीकरण होता है। सब लोग एक साथ आते हैं, दिन भर रहते हैं, सुख दुख की बात करते हैं। तो ये कार्यक्रम परंपरागत दृष्टि से हम करते हैं। ये तो हो गया एक विषय लोकतंत्र वाली। दूसरा विषय ये है कि ये काला दिवस हमेशा सब याद रखे, इसके लिए इसका नाम भारत सरकार ने और हमने क्या दिया, लोकतंत्र हत्यारा दिवस। उस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी, तो इसलिए लोकतंत्र हत्यारा दिवस के रूप में संपूर्ण देश के प्रत्येक जिला केंद्र में इस प्रकार का कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। और अंत में आपको ध्यान होगा कि पाठ्यक्रम में इस साल एनसीईआरटी का जो उसकी जो पुस्तक है उसके 9th क्लास में, और लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, इमरजेंसी क्यों लगी, किसने लगाई, परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम क्या हुआ और उसका सुपरिणाम क्या हुआ, ये सारा का सारा उस पुस्तक उसमें भी दिया हुआ है सोशियोलॉजी के किताब में। तो वास्तव में ये हमारा परंपरागत कार्यक्रम है। ये होता है मुख्यमंत्री जी के निवास पर। तो मुख्यमंत्री जी के निवास में ऐसा डोम लगा हुआ था पहले, तो वो डोम को तोड़ के पक्का बना रहे हैं, इसलिए रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम हुआ। इस बार जो आपके सेनानी हैं उनके सम्मान के लिए और भी कुछ ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री? नहीं, ऐलान तो देखो ऐसा है, प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे आज उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी लोकतंत्र सेनानी बीमार पड़ेगा उसका संपूर्ण खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उनको धन्यवाद है। मध्य प्रदेश के जितने भी रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस है, उसमें कोई भी लोकतंत्र सेनानी 2 या 3 दिन तक लगातार वो निःशुल्क रह सकता है। आपको एक जानकारी और दे दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से ही दिल्ली में जो हमारा मध्य प्रदेश भवन है उसमें 1 महीना निःशुल्क कोई भी मीसाबंदी वहाँ पे जाके रह सकता। कितनी बड़ी सुविधा है। तो मीसाबंदियों के लिए मध्य प्रदेश शासन जितना भी करे वो कम है, क्योंकि इनका बड़ा त्याग, उनका बलिदान, उन्होंने कितने लट खाए, कितने दिन जेल में रहे। और पत्रकार, खासकर आप लोग पत्रकार जगत से जुड़े, अच्छा है आप लोग पैदा नहीं हुए तो उस समय, नहीं तो आप भी जेल, और इतने लट, तुम्हारा तो कैमरा ही तोड़ देते मार मार के। तो उस समय सबसे पहले पत्रकारों को पकड़ते थे कि कौन पत्रकार सरकार के खिलाफ है, वो तो बच ही नहीं सकता। एक तुम्हारे जैसे छोटे उम्र का पत्रकार था बेड़ागढ़ का सिंधी, तो उसका नाम था केसवानी। अब केसवानी ने एक समाचार पत्र निकाला और नाम क्या रखा, आज की आवाज। एक प्रति निकाली बेचारे ने, 10-20 लट दिए जेल में। हमने कहा भैया तुम कौन से संगठन के हो? कल ने कहीं नहीं, पेपर निकाला था। तो जो पेपर निकाले वो अंदर। तो पत्रकारों के जो जुल्म हुए हैं, इसलिए आप लोग हमेशा, विशेषकर आप लोग ये फलाना समाचार दिखाते हो, वो कुत्ते ने आदमी को काट खाया तो उसको 4 दिन तक दिखा रहे हो, वो महिला ने जो है अपने पति को लेके पहाड़ से धक्का दिया, वही चल रहा है, पहाड़ से धक्का दिया। अरे बाप रे बाप, अरे जो मर गए देश के लिए वो भी दिखाओ। तो वो है लोकतंत्र सेनानी। बहुत बार आपके अनुभव का जिक्र हो चुका है, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपातकाल को लेकर आपका पर्सनल अनुभव क्या रहा? क्या कुछ यातनाएं या कुछ चीजें आप साझा कर सकते हैं? देखिए, आपातकाल का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद 16.5 साल का था, 11वीं क्लास में मैं पढ़ता था इसी भोपाल में महात्मा गांधी स्कूल में। शिवराज सिंह चौहान जो है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। तो मैं तो आंदोलन करके, और जो जैसे सुअर को मारते हैं ना, भंगी लोग सुअर पकड़ने के लिए जो जैसे कूटते ना, अब ऐसे कुटाई होती थी हम लोगों की। हम कहते भारत माता की जय, 6-7 लट इतने में। शिवराज जी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाया तो शिवराज जी जो है वो पट्टे वाला पैजामा पहन के, बनियान पहन के, तो आपको मालूम है दुबले पतले मरियल से तो थे ही, अभी अब जाकर के थोड़े, पहले वो 32 किलो के थे। तो शिवराज यहाँ रहता है क्या? हाँ भाई मैं ही शिवराज हूँ। अब शिवराज जी ने जैसे ही कहा मैं ही शिवराज हूँ, 4-6 थप्पड़। अरे कौन सा अत्याचार है यार, आदमी पढ़ने आया जेत से, मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है, कमरा लेके रह के पढ़ाई कर रहा है, पर उनको लठी लट मार के। और हम ये जो अपना हबीबगंज थाना, आज भी है, कभी चले जाना तुम लोग, वहाँ पे नाप के हर 1-1 फुट पे 2-2 लट दिए उनको और लाके जेल में हमारे साथ बंद। लेकिन इंदिरा गांधी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई धन्यवाद नहीं देता इंदिरा गांधी को, केवल मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर इंदिरा गांधी नहीं होती, इमरजेंसी नहीं लगती, तो शिवराज जी मुख्यमंत्री भी नहीं होते। वो तो डॉक्टर होते, पढ़ने लिखने में तेज, मैं BHL में इंजीनियर होता। लेकिन हम लोग सब लग गए इंदिरा गांधी के पीछे कि बेटा अब तेरे को निपटाएंगे। तो उनकी बहुत बड़ी देन है
इमरजेंसी लगा करके, जैसे समझ लीजिए अगर अंग्रेज नहीं आते, वो लठ नहीं पड़ते, तो महात्मा गांधी नहीं होते, तो भगत सिंह नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, तो निश्चित रूप से इंदिरा गांधी नहीं होती तो ना मैं होता, ना मोहन जी होते, ना शिवराज जी होते, ना मोहन जी के पिताजी जेल जाते। तो उनका बड़ा योगदान है, उसको भी हम योगदान में मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ तपन भौमिक, जिनका कहना है कि इंदिरा गांधी को वो शुक्रिया भी अदा करते हैं क्योंकि उनकी वजह से जो कई लोग बड़े नेता बने। आज के कार्यक्रम, आज के इस बार के जन का मन में इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे।